Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Pooja. So finally we will be talking about most asked and most scariest part for an English literature student, literary criticism. Today we will be going to know what is literary criticism. So what is literary criticism? क्या है ये literary criticism? So literary criticism is the art or practice of analyzing, interpreting and evaluating literature. It's like putting on a lens to understand the deeper meanings of them, techniques and author uses. This was the definition. अब इसका हिंदी में मतलब जानते हैं, समझते हैं क्या होता है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये नहीं होता है कि सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म हम सुन के सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव टर्म है. नहीं, ये बिल्कुल भी एक नेगेटिव टर्म नहीं है. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी. क्यों? जब हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है, इन लिटरेचर इट इज़ लाइक एनालाइजिंग. अगर हम शेक्सपियर के वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्रिटिसिज्म ये छूट देता है, लिटरेरी थियोरी ये छूट देता है कि हम उस राइटर के अच्छे वर्क्स को साइड रखें, बुरे वर्क्स को साइड रखें और उसके बाद फिर हम ये बोलें कि ये एक गुड पीस ऑफ लिटरेचर है. मीन्स जैसे अभी हम ये बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, द अल्केमिस्ट बाय पालो कोएल्हो. सो अगर हम इस बुक के बारे में जाएंगे और इसको हम अलग अलग लेंसेज के थ्रू देखेंगे, सो सपोज इसका थीम क्या है, इसका मेजर थीम क्या है, इसके राइटर क्या दिखाना चाहते हैं, मीन्स what are the concept or philosophies of his life through this book, The Alchemist. ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं. जैसे हम रेड कलर का चश्मा पहन लिया, ठीक है, तो मेरे को सामने वाली चीज़ कैसे दिखाई देगी? ऑल रेड, ऑल इन रेड. अगर हम ब्लैक कलर का चश्मा पहन लेते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? सब ब्लैक. अगर हम ब्लू कलर का चश्मा पहन लेते हैं हमें सब कुछ कैसा दिखाई देगा? ब्लू. तो उसी तरह अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लेंस ऑफ डिफरेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखते हैं तो हमें वो एक अलग कंसेप्ट, अगर हम किसी भी वर्क को फेमिनिस्ट वे में देखेंगे, फेमिनिस्ट थियोरी में देखेंगे, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में देखेंगे, तो हम उस वर्क में ये देखेंगे कहीं फीमेल के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर पेट्रियार्कल सिस्टम कितना था वो आज या फिर आज के वर्क्स में देख लें या फिर कल के वर्क्स में देख लें. आई मीन आज कल के मीन्स है टुडे इज़ द मॉडर्निस्ट पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड. और अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो उस पीरियड में वुमेन्स के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उनके वॉइसेस को अभी तक बर्डन करके रखा जाता है. तो दिस इज़ वन वे. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ वी सी द वर्क, सपोज चार्ल्स डिकेंस का हम ओलिवर ट्विस्ट ले लेते हैं. अगर हम उसको मार्क्सिस्ट क्लास से देखते हैं, मार्क्सिस्ट का चश्मा लगा के देखेंगे हम, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या था, सोशल कंडीशन उस वक्त का था, क्योंकि वो विक्टोरियन पीरियड में लिखा हुआ था, राइट. फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स क्या था उसमें, फिर पुअर क्लास का सफरिंग क्या था. तो ये डिफरेंट जो हम पढ़ते हैं ना, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो ये सारा चीज़ वो होता है कि जिसमें हम अपने आँखों पर चश्मा लगाकर ये देख रहे होते हैं कि लिटरेरी पीस लिटरेरी पीस इज़ दिस, लिटरेरी पीस इज़ द वर्क्स ऑफ ऑल द राइटर्स हैव रिटन. उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं. एज ऑफ नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग, आई एम रिसर्चिंग अबाउट माई PhD कि मुझे किस टॉपिक पे PhD करना है नहीं करना है. तो वो भी मैं डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ कि अच्छा, मुझे सपोज़ मैंने अभी रिसेंटली ट्राइबल लिटरेचर के ऊपर मैंने सोचा है कि अपना रिसर्च लिखना है. तो उसमें एक राइटर निर्मला पुतुल कर है. तो वो झारखंड लिटरेरी ट्राइबल लिटरेचर के बारे में उन्होंने देखा है, फीमेल्स के बारे में, कि अभी तक उनके वॉइसेस अनहर्ड हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है. आदिवासी को बहुत अभी तक जो उनको सैलरी क्या, जो लाइवलीहुड के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वो नहीं मिलती है. पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी तक उन पर बहुत ज़्यादा है. और वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में उन्होंने वो चीज़ बोला है. तो दिस इज़ हाउ वी एनालाइज द पीस ऑफ लिटरेचर. एंड व्हेन आई से पीस ऑफ लिटरेचर, इट इज़ द वर्क यू आर रीडिंग. कुछ नहीं है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इट इज़ नॉट दैट टफ जितना आपने बना कर रखा हुआ है. इट इज़ लाइक यू हैव टू रीड अ टेक्स्ट, उसके बाद आप खुद से सोचो
कि अच्छा ये वर्क को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म में देखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर हम फेमिनिस्ट वे में देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हम फॉर्मलिस्ट में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो ये सारा चीज़ होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। आप खुद सोचिए, आप एक बार इस वे में अपना, जैसे हम कोई भी चीज़, कुछ भी इंसिडेंट होता है अपने लाइफ में, तो हम हर कॉइन का दो पहलू होता है ना, तो वैसे ही हर इंसिडेंट, हर पीस ऑफ लिटरेचर का बहुत बहुत सारा मीनिंग होता है। राइटर ने किस फ्रेम ऑफ माइंड में लिखा है, हम वो राइटर ने सपोज 1800 1600 1500 में उस कंसेप्ट, वो टाइम क्या था, वो बैकग्राउंड क्या था, उस टाइम का थीम क्या था, और हम आज पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को, उस लिटरेचर को, उस पीस को, तो हम में कितना डिफरेंस है। वो टाइम हो गया, वो थीम हो गया, बैकग्राउंड हो गया, स्टाइल हो गया, मोटिव्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करना है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. So this was literary criticism. So the next time you read a book, try wearing a critic's hat. Trust me, it makes the experience more richer. You think whenever आप जब कोई भी बुक पढ़ोगे ना, तो आप अपने से एक्सपीरियंस करके पढ़ते हो ना, तो इट रियली मेक्स यू फील वेरी इंटरेस्टिंग, मेक्स यू एंगेजिंग, कि आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपका क्या रोल है, आपका क्या कंसेप्ट है, आपका क्या ओपिनियन है. ओके, so that's all for today. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe and follow for more. Bye.